नमस्कार दोस्तों, केपी टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम प्रत्यय उपसर्ग सब पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। जानते हैं संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या संयोग होता है, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में दो बातें उल्लेखनीय हैं। संधि दो वर्णों के बीच होती है, स्वर और स्वर के साथ मेल हो, स्वर और व्यंजन के साथ मेल हो, व्यंजन और स्वर के साथ मेल हो, विसर्ग और स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो। संधि होने पर शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। यहाँ पर बड़ा बड़ा मिला के बड़ा हुआ है, मतलब स्वर और स्वर मिला के जो मेल हुआ है वो स्वर बना है और संधि हुई है। हिम धन आलय, हिमालय। यहाँ पर छोटा और बड़ा मिला के बड़ा बना है, यहाँ पर भी स्वर और स्वर से संधि हुई है। अब जानते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धनालय, हिमालय। यहाँ पर दो स्वर हैं ये, और इनसे जो विकार उत्पन्न हुआ है वो हमारा जो है वो स्वर संधि का हुआ है। ओ धन अन, पवन। यहाँ पर ओ और आ मिला के औ बना है, ये भी हमारा स्वर संधि का ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये जो है वो स्वर हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं जानते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर। कुल मिला के दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये जो हमारी हैं वो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि जानते हैं किसे कहते हैं? जब दो सवर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे यदि आ ई उ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो मिलकर क्रमशः आ, ई, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, री हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ हो जाते हैं उनका। जैसे कि छोटा और छोटा आ मिला के यहाँ बड़ा हुआ है, छोटा ऊ मिला के बड़ा हुआ है, छोटा और बड़ा मिला के भी बड़ा हुआ है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला के भी बड़ा ऊ, कुल मिला के टोटल बड़ा हो जाता है, उसका दीर्घ वर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे ज्ञान धन अभाव, ज्ञानाभाव। स्वधन अर्थी, स्वार्थी। देव धन अर्चन, देवार्चन। अब गुण स्वर संधि जानते हैं? यदि छोटा और बड़ा के बाद छोटी और बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इस मेल को गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटा और ई के बाद ई मिल जाते हैं तो ए बन जाता है, छोटा और ऊ मिल जाते हैं तो ओ बन जाता है, बड़ा और छोटी ई मिल जाते हैं तो ए बन जाता है, और री मिल जाता है तो अर बन जाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ई, ऊ, री मिल जाए तो ए, ओ, अर हो जाता है क्रमशः। जैसे देव धन इंद्र। यहाँ पर जो ये वा में आ है इसलिए इसको आप आ मानेंगे, और यहाँ पर छोटी ई, आ और ई मिलकर क्या हुआ है? ए हुआ है, तो देवेंद्र। सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। भुज धन इंद्र, भुजगेंद्र। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक है कि जिसमें एक ही मात्रा होगी वो हमारी गुण स्वर संधि होगी। आप जानते हैं वृद्धि स्वर संधि। यदि आ या बड़ा आ के बाद ए आए रहे तो ए एवं ओ और रहे तो अ बन जाता है। जैसे आ और ए का ए हो गया, और ए का भी ए ही होगा, और आ और ए का ए होगा। कुल मिला के मतलब कि उसका भी वृद्धि ही होती है, इसमें बड़ा ही बनता है। और जैसे महाधन औषधि, महौषधि। गंगाधन ओद, गंगौध। महाधन ओज,
महौज, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर डबल मात्रा हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है ज़्यादातर। यण स्वर संधि जानते हैं, यदि छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या, ऊ और ऊ का वा, री का रा हो जाता है। जैसे ई और आ मिला के या होता है, ई और बड़ा आ मिला के भी बड़ा या मतलब या और या पे आ की मात्रा हो जाती है, बड़ी ई और आ मिला के या होता है, और ई और आ मिला के भी या होता है, और छोटी ई और ऊ मिला के यू होता है, और ई और ए मिला के ये होता है। तो कुल मिला के या व र हो जाता है। यण संधि में या व र हो जाता है। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक, अत धन ई धन आ धन धिक या अत्यधिक हो जाता है। आयादी संधि देखते हैं। ई यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब कोई दूसरा स्वर आए, तो ए का ऐ का आय और ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे आय आय, औ आओ, ए और ए मिला के आए, ने धन नयन, अन मतलब नयन, और ना धन ए धन आ धन ना, ने धन अनयन हो गया, और ए और आ मिला के आय होता है। तो न धन ए धन आ धन का, न धन आय धन का, न धन अक, नायक, मतलब कि यहाँ पर जब ए मिलता है तो आय बन जाता है और नायक हो जाता है। अब जानते हैं व्यंजन संधि। ये तो हमारी स्वर संधि थी दोस्तों, अब हम व्यंजन संधि पर आ गए हैं। व्यंजन संधि देखते हैं क्या कहते हैं इसे। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल के जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि में दो वर्णों में से एक वर्ण व्यंजन या दोनों वर्ण व्यंजन हो सकते हैं, किंतु दोनों वर्ण स्वर नहीं हो सकते हैं। जैसे दिग धन गज, दिग्गज, यहाँ व्यंजन से व्यंजन का वर्ण का मेल हुआ है। का और ग दोनों व्यंजन है हमारे। अभिधन सेक, अभिषेक, यहाँ स्वर से व्यंजन का वर्ण का मेल हुआ है। और सत धन चित, यहाँ पर भी व्यंजन से व्यंजन का, व्यंजन से व्यंजन एवं व्यंजन से स्वर का मेल हुआ है। वाक धनमय, वांग्मय, शट धन मार्ग, षण्मार्ग, उत धन नति, उन्नति। दोस्तों ये सभी जो है हमारे वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विसर्ग संधि जानते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना धन रथ, मनोरथ। विसर्ग के संधि के नियम जानते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। टा ठा होने पर षटकोण सा हो जाता है। ता था होने पर सपेरा वाला सा हो जाता है या दंती सा हो जाता है। निधन चय, निश्चय। अब आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद चा है तो चा और छा का शा हो जाता है, तो हमारा शा हो गया। निधन छल, छा का भी शा हो जाता है, निश्चल। यदि विसर्ग के पहले आ हो और इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या रा लाभ हो व आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे आ है यशः धन गान, पहले में आ हो, यश में आ है आखिरी में शा में, और उसके बाद किसी विसर्ग किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, मतलब ये गा जो है हमारा का खा गा तृतीय वर्ग, तो तृतीय वर्ण है या यशोगान हो गया, ओ हो गया इसका। मना धन रथा, मनोरथा। आप जानते हैं ऐसे विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तब बाद में का खा पा फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निधन प्राण, निष्प्राण, निधन फल, निष्फल।
यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तथा बाद में बड़ा ग घ ध म आए तो इसके विसर्ग के स्थान पर या और र हो जाता है। निधन आशा निराशा, निधन धन निर्धन। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो बाद में यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में का खा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर आ है, प्रातः में भी आप देख सकते हैं आ है और बाद में का है, तो यहाँ पर कोई भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः काल पाया पान पान। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तथा बाद में रा आए, विसर्ग के पहले ई है, देखिए आप छोटी की मात्रा देख सकते हैं, और रव आ रहा है तो इसके स्थान पर बड़ी ई और बड़ा छोटा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे निधन रस नीरस, निधन रव नीरव। यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ हो तो ओ हो जाता है और बाद वाले आ का लोप होकर ये चिन्ह लग जाता है। प्रथमाधन अध्याय, प्रथमोध्याय, साधन अहम सोहम। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में का आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे नमधनकार नमस्कार, भाधनकार भास्कर। अब जानते हैं संधि प्रकरण में संधि के भेद या उदाहरण। संधि शब्द का अर्थ मेल होता है, आप पहले ही जान चुके हैं। दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, नरधन इंद्र नरेंद्र, गणधन ईश गणेश। दोस्तों एक तरह से ये फिर से रिवाइज ही कराया गया है आपको। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर को अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं, विसर्ग का ये चिन्ह जो होता है वो विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि के जो हमारे भेद हैं वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, आयादि संधि, पूर्व रूप संधि। दोस्तों ये पूर्व रूप संधि जो है हम संस्कृत में पढ़ते हैं ज़्यादातर। दीर्घ संधि देखते हैं, बड़ा मतलब कि इसमें सब बड़ा हो जाता है, सिर्फ दोनों वर्ण का, जैसे छोटा हो या बड़ा हो दोनों का बड़ा होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि दोनों का बड़ी ई हो रहा है, बड़ा ऊ हो रहा है, बड़ी री हो रहा है। जैसे शिवधनालय शिवालय दीर्घ संधि हो गया यहाँ पर। चरण धन मृत चरणामृत दीर्घ संधि हो गया। दोस्तों ये सभी जो संधि है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते पुष्पधन अंजलि पुष्पांजलि ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। विद्याधनालय विद्यालय ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। पुस्तक धनालय पुस्तकालय। दोस्तों अश्वधन आरोहण अश्वारोहण ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। रामधन आयन रामायण। ये दोस्तों ये जो है ये पाणिनि के सूत्र अका सवर्णी दीर्घा से होता है। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे रामधन अयन। अब इसमें आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। ऋत्व विधि यदि एक पद में री रा शा के बाद ना आए तो उसका ना का ड़ा हो जाता है। तब इसमें आप देखिए इसी संधि से ये आर्या का ड़ा हुआ है, ना का ड़ा हुआ है। रविधन इंद्र रविंद्र, रामधन अवतार रामावतार ये सभी जो है हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण है। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, रजनी धनीश, भानुधन उदया भानुदया ये सब जो है हमारे संस्कृत में भी पूछे जाते हैं। गुण संधि जानते हैं, आ री क्या ए हो जाता है, ओ हो जाता है, अर हो जाता है और अल हो जाता है।
तो ये अर्ल जो है वो हमारे लीरी जो है हमारा संस्कृत में आता है, इसलिए ये संस्कृत का उदाहरण हो सकता है। जैसे राकेश, राका धनीश, राकेश। गुण संधि राज, राजा धनीश, राजेश। अखिधन, अखिल धनीश, अखिलेश। इसमें ए हो जाता है विवाह धनोत्सव, विवाहोत्सव। ये सभी आप देख सकते हैं इसमें। गुण संधि के ये उदाहरण है। धर्म धन इंद्र, धर्मेंद्र। नर धन इंद्र, नरेंद्र। आ और ई का ए हो जाता है। दोस्तों ये सभी जो है हमारे एग्जाम में आने वाले शब्द हैं। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। हित धन उपदेश, हितोपदेश। वृद्धि संधि देखते हैं। मात्राओं में वृद्धि। आ बड़ा ए और ए हो तो ए हो जाता है, और ओ और औ हो तो औ हो जाता है। जैसे देखते हैं वसुधन, वसुधा धन एव, वसुदेव। हित धन एशी, हितैषी। देखिए आप इसमें देख सकते हैं सब में डबल मात्रा जो है ये आप एक शॉर्ट टिक मान सकते हैं। हर जगह पर लागू नहीं होती है, फिर भी ज़्यादातर यही मानी जाती है कि जहाँ पर डबल मात्रा हो वहाँ पर हमारा वृद्धि संधि होती है। वन धन औषधि, वन औषधि। तव धन औषधि, तव औषधि। ओ आ और औ का औ हो जाता है। वृद्धि संधि देखते हैं। तत् धन एवा, तत्तैवा। दोस्तों ये सभी जो हमारे संस्कृत में पूछे जाते हैं। मत धन ऐक्य, मत्यैक्य। जल धन ओघ, जलौघ। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर। दोस्तों ये सभी हमारे जो क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। परम धन औषधा, परम औषधा। यण संधि, यण देखते हैं। री का लीरी, रा का ला हो जाता है। देखते हैं क्या है। अधिधन आय धन अध्याय। अनुधन इतः, अन्वित। इति धन आदि, इत्यादि। प्रतिधन एक, प्रत्येक। प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष। अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक। प्रतिधन आघात, प्रत्याघात। प्रतिधन अंत, अतिधन अंत, अत्यंत। दोस्तों एग्जाम में कोई एकदम आसान सा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए थोड़ा जो अलग रहता है वही पूछता है। और हमने ये जो क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सुधन अस्ति, यहाँ पर पाणिनीय सूत्र ई को यणच लगा है। ये संस्कृत में भी पूछे जाने वाली संधि है। ई और आ का या हो जाता है। तिधन अल्प, अत्यल्प। बड़ी और आ का भी या हो जाता है। देवी धन अर्पण, देव्यार्पण। यहाँ जो हलंत लगा ये आधा माना जाता है दोस्तों। ऊ और आ का वा और सु धन आगत, स्वागत। बड़ा ऊ और आ का वा हो जाता है। वधु धन आगमन, वध्वागमन। री और आ का रा हो जाता है। प्रीति धन आज्ञा, प्रीताज्ञा। लिरी धन आकार, लिरिकार हो जाता है। अयादि संधि देखते हैं दोस्तों। ए ऐ ओ औ का ऐ आय औ आ हो जाता है। गायिका, गय धनी का गायिका, अयादि संधि एचो या वाव हो जाता है। इस सूत्र से हो जाता है। आयादि संधि में नौ धनी का नाविक, भोधन अन भवन, पोधनित्र पवित्र, चेधनन चयन, भोधनित भवती। पौधन का पावका, ये हमारा आयादि संधि का है। और इसमें अगर पाधन अकल लगा होता तो पवन हो जाता, पावक हो जाता, पावक हो जाता। पौधनन पावन, पोधन होता तो पवन हो जाता। नैधन अका नायक। आयादि संधि के और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। शेधन अनम शयनम, नेधन अनम नयनम, चेधन अनम चयनम, शेधन अनम शयनम। नैधन का नायक, गैधन गायक, गैधनी का गायिका, पोधन अनम भवनम पवनम, भूधन अनम पौधन अक पावक, शौधन अका शावका, धौधन अका धावका। ये सभी जो हमारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। अब दोस्तों एक ये पूर्व रूप संधि जो है इसको देख लेते हैं। इसमें अवग्रह का चिन्ह लगता है। देखते हैं ए और आ का ये चिन्ह हो जाता है। ओ और आ का भी ये चिन्ह हो जाता है।
जैसे आ का ओ और आ का ओ हो जाता है। विष्णोधन अत्र, विष्णोत्र। देखिए आप, ये चिन्ह लग गया है इसमें। शोधन अवदत्, सोऽवदत्। रामोधन आवसत्, रामो हसत्। कोधन अपि, कोऽपि। अन्ते धन अपि, अन्ते अपि। ते धन अत्र, तेत्र। हरे धन यो, हरे। दोस्तों ये शब्द एग्जाम में पूछा गया हुआ शब्द है। मेधन अंतिके, मेंतिके। दीर्घ धन हानि, दीर्घनि। दोस्तों और उदाहरण देख लेते हैं। ई और ए का ये चिन्ह और ए हो जाता है। हरे धन एव, हरे लोके धनस्मिनी, लोके अस्मिन्। विद्यालय अस्मिन्। ओ धन आ, ओ विष्णु। रामो अधुना, रामोधुना। लोकोयनम, लोकोयनम। तो दोस्तों ये हमारा संधि और संधि प्रकरण था। अब हम आगे के वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।